आज की कहानी जो है, कानून सबके लिए समान होता है। एक शहर में एक राजा जो अपनी महल के जो प्रवेश द्वार था वहाँ पर एक बड़ा सा घंटा लगा देता है और पूरे नगर में घोषणा करता है कि यदि किसी को भी किसी भी प्रकार की शिकायत हो तो वो महल के प्रवेश द्वार पर लगे हुए घंटों को बजा सकता है। राजा उनकी पुकार सुनेंगे और न्याय करेंगे। वो सुनकर नगर में अच्छी तरह प्रचारित हो गई। कई लोग अपनी शिकायत लेकर राजा के दरबार में आने लगे। एक दिन राजा अपनी पत्नी को धनुर्विद्या का अभ्यास करा रहे थे। उसने कुछ चुने हुए निशानों पर अपने तीर चलाए। लौटने से पहले रानी ने एक तीर हवा में चलाते हुए नदी की तरफ फेंक दिया। वही कहीं नज़दीक जाकर गिर गया। फिर वो अपने महल की तरफ लौट गई। कुछ देर पश्चात दरवाजा की घंटी बजने लगा। दरबार में पहरेदार जो थे वो दौड़ दौड़ के गए। देखे वहाँ एक धोबिन खड़ा है। वो सिसक सिसक कर रो रही थी। उसके हाथ में खून से सना हुआ एक तीर था तथा पास में एक मनुष्य का मृत शरीर भी था। वह न्याय की गुहार लगाने लगी। पहरेदार जो थे वो राजा के पास दौड़ दौड़ के गए और राजा को बुला के लाए। उस महिला ने झुककर राजा को प्रणाम किया। फिर उसने वह तीर नीचे जमीन पर बिछे कालीन पर रखा तथा अपने रोते हुए सिसक सिसक के रोते हुए बोला कि राजा, किसी ने मेरे पति को इस तीर से मार डाला। अब मेरी और मेरे बच्चों की परवरिश कौन करेगा? ये बोल के रोने लगी। राजा ने वो तीर उठा के उसमें वो अपने शाही जो राजा का जो निशानी होती है वो लगी हुई देखी। महल के ही किसी व्यक्ति ने इस दुखद घटना को अंजाम दिया था। राजा ने पहरेदार को आदेश दिया कि वो पता लगाओ कि वो घटना वाले दिन कौन धनुर्विद्या का अभ्यास कर रहा था। पहरेदार ने तुरंत गया और थोड़ी ही देर बाद वापस लौट आया। वह जवाब देने में हिचकिचाने लगा। राजा ने उससे जोर देकर पूछा, बताओ पहरेदार, क्या बात है? पहरेदार ने बड़े ही धीमे स्वर में बताया, राजा, ये रानी का तीर है। इस पर राजा ने रानी को बुलाने भेजा और रानी को बोला जल्दी से जल्दी रानी को राज दरबार में बुलाओ। राज दरबार में रानी ने जैसे ही सुना, रानी राजा के समक्ष उपस्थित हो गई। राजा ने रानी के सामने ही अपने कमर से उनके पास जो रहता था उनके पास एक छुरा रहता था, उसे निकाला और जो दुखी महिला थी उसके पास सामने रख दिया और बोला कि ये उस महिला ने से कहा कि महारानी ने बिना वजह ही तुम्हें विधवा बना दिया। अब तुम मुझे इस छुरे से मार दो, इससे तुम्हें न्याय अवश्य ही मिल जाएगी। वो सुनकर वह महिला डर गई और ऐसा करने में अपनी असमर्थता जताई। फिर राजा ने उस महिला को
राजकीय कोष में से अधिक से अधिक धनराशि का सहायता किया। इससे राजा का धन्यवाद किया और वो बहुत सारे धन्यवाद दिया और महल से चली गई खुशी खुशी, क्योंकि अभी उसको बच्चों को पालने के लिए उसको धन की कमी नहीं होगी। इस घटना के उपरांत रानी ने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए राजा से कहा, आपने तो एक भयंकर खतरा मोल ले लिया था। अगर वो महिला आपके आदेश का पालन करती तो कितना बड़ा अनर्थ होता। इस पर राजा ने कहा, मैं चाहे मर जाता परंतु उस महिला के साथ न्याय तो होता। कानून की नज़र में सब बराबर है। कृपया इस बात का भविष्य में अवश्य ध्यान रखें। आज जो हमारे राम मंदिर का फैसला हुआ, ये न्याय हुआ राम भगवान के साथ। उसी लिए अयोध्या में राम मंदिर का स्थापना हुआ। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि कानून की नज़रों में कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता, उसकी नज़रों में सभी बराबर होते हैं। धन्यवाद। आप मेरी चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा।